येडा हा सिनेमा म्हणजे एक सायकोलॉजिकल थ्रिलर सिनेमा आहे। या सिनेमातून बॉलिवूड अभिनेता आशुतोष राणा हा पहिल्यांदाच मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण करतोय। त्याच्यासोबत किशोरी शहाणे, प्रज्ञा शास्त्री, रीमा लागू यांच्याही या सिनेमात मुख्य भूमिका आहेत। नुकतीच या सिनेमाची टीम पुण्यात या सिनेमाचं प्रमोशन करण्यासाठी आली होती। यावेळी आशुतोषशी गप्पा मारून त्याचं या सिनेमाबाबतचं मनोगत जाणून घेतलंय आमचा रिपोर्टर स्वप्नील बापटनं। माझं सुख, माझी वेदना, माझा आनंद, माझं दुःख, माझी फसवणूक, सारं 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 माझं आहे। प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा मराठीत येतोय येडा बनून। काय नेमकी कथा आणि त्याला काय वाटतंय जाणून घेऊ थेट आशुतोषकडनं। साम मराठीमध्ये आपलं स्वागत। हार्दिक धन्यवाद। क्या लगा पहली बार जब सुना कैरेक्टर और आज फिल्म कंप्लीट हुई है, आपको येडा ने क्या दिया है? मुझे हमेशा से ऐसी अलग चीज़ें ही कुछ ना कुछ देती हैं। लोगों को ज़िंदगी में जो कुछ भी मिलता है दोस्तों से मिलता है, और मुझे जो कुछ भी मिला उसने दुश्मन ने दिया। तो ऐसे ही लोगों को जो कुछ भी मिलता है समझदार लोगों से मिलता है, लेकिन मराठी सृष्टि में चित्रपट पर मुझे जो कुछ भी मिलेगा येड़ा से मिलेगा। तो येड़ा देगा। येड़ा का जो किरदार है वो अपने आप में किसी भी कलाकार को करने के लिए लुभाने वाला, ललचाने वाला कैरेक्टर है। सस्पेंस थ्रिलर है, ये मेरी पसंद का जोनर है कि मैं सस्पेंस और साइको थ्रिलर या थ्रिलर किसी भी किस्म का हो उसे करने की हमारे अंदर इच्छा होती है। और ऐसा कहा जाता है ऐसा कि मराठी में थ्रिलर नहीं बनते, तो जो काम नहीं होता उसे करने की हमारी सहज प्रवृत्ति और वृत्ति होती है। और चूँकि किसी न किसी को तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि या तो आशुतोष राणा तुम शुरुआत करो या आशुतोष राणा तुम अंत करो, लेकिन बीच में कहीं खड़े मत रहो। सबसे खास बात क्या लगी थी जब फिल्म सुनी थी और आपको ये कैरेक्टर करना है कि जब हमने दुश्मन देखी, संघर्ष देखी, एक साइको थ्रिलर ऐसा ही आता है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर से आप मतलब प्रेम करते हैं इसमें या फिल्म में और कुछ था ऐसा? देखिए, जब तक कहानी दमदार नहीं होगी, जब तक किरदार दमदार नहीं होंगे, या किरदार जब तक दमदार नहीं होगा तब तक कहानी में आनंद नहीं आएगा। उसी कथा का महत्व होता है जिसके अंदर, जिसे सुनकर हमारी व्यथा शांत हो जाए, या वैसी ही कथा हमें लुभाती है जिसके अंदर हमें हमारी व्यथा के दर्शन हो। तो कथा और व्यथा इन दोनों को एक साथ एक जगह पर किरदार के माध्यम से जब व्यक्त किया जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक बहुत सशक्त फिल्म होती है। तो येड़ा जो है वो कथा और किरदार, कथा और व्यथा को किरदारों के माध्यम से कहने का एक बहुत सुंदर, सुलझा और सरल तरीका है, जिसे थ्रिलर फॉर्म में किशोर वेडेकर ने, जो हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं इस फिल्म के, उन्होंने इस को किया हुआ है। आपने भाषा का भी जिक्र किया जी। रेणुका के साथ ही आपने पहली फिल्म करने का वादा मतलब किया था, और आज येड़ा के माध्यम से आप सामने आ रहे हैं मराठी में। जी। तो रेणुका जी के साथ कब काम करेंगे और क्या? बहुत जल्दी। रेणुका जी ने एक कम्युनल हार्मनी के ऊपर एक फिल्म लिखी हुई है जो मराठी और हिंदी बाइलिंगुअल है जी। तो वो फिल्म में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि रेणुका जी के साथ मैं वो काम करूँगा। और बड़ी तमन्ना है, क्योंकि लोगों का भी मन है और हम लोगों का भी मन है। एक कलाकार के तौर पे मैं रेणुका जी का प्रशंसक भी हूँ, और उनका प्रशंसक था तभी कहीं जाके उनको प्रपोज़ किया कि क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे, और उन्होंने सदाशयता के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया कि जी। तो निश्चित रूप से एक ऐसी कुशल अभिनेत्री, एक बहुत ही सुलझी हुई लेखिका और एक बहुत सशक्त निर्देशक रेणुका हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप एक अभिनेता के रूप में काम करते हैं तो हमें ये पूरा विश्वास है कि हम सुलझे हुए भी नज़र आएंगे, हम मनोरंजक भी नज़र आएंगे, और हम परिपक्व भी नज़र आएंगे, और सरल भी नज़र आएंगे। जिनको सशक्त काम करना है, जिनको सशक्त कथा चाहिए, पटकथा चाहिए, ये सारे लोग रीजनल सिनेमा में ज़्यादा जा रहे हैं, ना कि हिंदी में। क्या खास बात है और क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? बहुत अच्छी बात आपने कही, और सकाळ से ही मुझे ये उम्मीद थी, क्योंकि ये प्रबुद्ध भी है और पृथक भी है। प्रबुद्ध है इसलिए पृथक है, पृथक है इसलिए प्रबुद्ध है। सकाळ हिंदी में
लेखक मर गया है। क्यों? क्योंकि प्रकाशक नहीं है। प्रकाशकों ने हिंदी लेखकों को नष्ट कर दिया है। आज मराठी में या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में जब आप जाते हैं, खास करके आप मराठी में देख लें, तो हर महीने 4 नए नाटक लिखे जाते हैं और उनको प्रकाशक मिल जाते हैं। हर महीने 4 नए उपन्यास आपको बाजार में मिल जाते हैं क्योंकि प्रकाशक है। हर महीने 10 कविताओं के संग्रह बाजार में छप के स्टॉल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि प्रकाशक है। आपको कहीं ना कहीं निजता, कहानी अच्छी बुरी चलेगी लेकिन निजी कहानी है, वास्तविक कहानी है। तो जब कोई भी कलाकार ये चाहता है कि उसे बिल्कुल एकदम किसी का अनुवाद ना मिले, किसी के तर्जुमे ना मिले, कोई रूपांतरण ना मिले कि साहब ये हमने अडॉप्ट की है, अडाप्टेशन ना मिले, क्योंकि रूपांतरणों पर आधारित जीवन, चूँकि अनुवादों पर आधारित जीवन बहुत कम होता है। लेकिन जो मूल कहानियाँ, मूल लेखक अगर ये मौजूद हैं और इनके ऊपर कोई सिनेमा, कोई कहानी, कोई किरदार रहता है तो ये निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं देते. हा होता आशुतोष राणा, जो आपल्याला माहिती देत होता, आपल्याशी बोलत होता. आणि मुख्य म्हणजे 2 गोष्टी त्यांनी महत्त्वाच्या सांगितल्या. एक तर येडासारखा चित्रपट करून खूप समाधान मिळाले. कॅमेरामन संपत मोरेसह स्वप्नील बापट, साम टीव्ही, पुणे.